इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी घर की सीटिंग अरेंजमेंट। सोचो एटम एक मोहल्ला का घर है और इलेक्ट्रॉन उस घर के शरारती बच्चे। उसमें सबसे पहले आता है शेल। शेल को फ्लोर मान लो यानी KLMN। सब शेल होते हैं वो रूम मान लो SPDF। ऑर्बिटल्स यानी बेड्स। हर बेड पर मैक्सिमम 2 बच्चे सो सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है आपका 2n²। मैक्सिमम बच्चे पर फ्लोर कितना होगा 2n²। यानी बच्चे को हम मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन है। समझ में? बच्चे को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हॉस्टल क्या है? अबव प्रिंसिपल चलता है। कहने का मतलब पहले चीप रूम मिलेगा, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे कम किराए वाले यानी लो एनर्जी के रूम में घुसेंगे। ऑर्डर याद करने का एक फनी जुगाड़ बताता हूँ आपको, ठीक है? बस आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम n+l का रूल करते हैं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर को प्लस करके अगर एनर्जी कम से कम आ रहा है तो सबसे पहले उसमें जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। समझ में आ रहा है? तो फिल कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैंने इंडियन स्टाइल निमोनिक्स बनाया आपके लिए। कैसे? देखो, सबसे पहले है 1 साल यानी 1s, 2 शादी 2s, 2 पत्नी 2p, 3 साली, ठीक है, 3 साली है तो 3s, 3 प्यार 3p, 4 ससुर, ठीक है, 3 दामाद, 4 पड़ोसी, 5 साल, 4 दामाद, 5 पंडित, 6 समोसे, 4 फाफड़ा, 5 दही, 6 पकौड़े, 7 समोसा, 5 फालूदा, 6 डोसा, 7 पकौड़ा। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। फनी निमोनिक्स है ताकि आपको ऑर्डर ऑफ फिलिंग याद होने चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब हर जगह खाना और रिश्तेदारी चल रही है भाई इधर। तो इंडियन स्टाइल निमोनिक्स मैंने आपके लिए बनाया। जैसे इसमें बता रखा है, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। समझ में आया? तो ऐसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। नाउ इसमें क्या है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी एक बेड पर 2 ही बच्चे आएंगे। समझ में आया? यानी एक बेड यानी एक ऑर्बिटल पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे और दोनों अपोजिट साइड घूरेंगे। समझ में आया? ऐसे देखो, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, मतलब सेम बेड में दोनों उल्टा करके सो रहे हैं। इसको ही कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ होम्स रूल क्या बताता है? हर बच्चे को अपना खुद का सीट चाहिए होता है। बस में बच्चे चढ़े, पहले एक एक करके सीट ऑक्यूपाई करेंगे। पेयरिंग तब होगी जब कोई और ऑप्शन ना बचे, मतलब सोलो सीट मस्त है, रूम पार्टनर बाद में चलेगा। समझ में आया? बारी है ऑर्बिटल कैपेसिटी यानी बस का साइज। अगर S है तो 2 ही सीट मिलेगी, P है तो 6 सीट मिलेगी क्योंकि उसमें 3 डब्बे होंगे, D है तो 10 सीट मिलेगी यानी 5 डब्बा होगा उसके अंदर, और F है तो 14 सीट यानी 7 डब्बा होगा। स्पेशल एक्सेप्शन की बात करें तो कुछ शरारती बच्चे हैं जिसमें सबसे पहले नाम है क्रोमियम का। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 3d4, ठीक है, लास्ट में 3d4 आएगा और 4s2 आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ऐसा कुछ आना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो होता है ना, वो क्या होता है? स्टेबल होता है। पार्शियली फील्ड कभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो देखो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो सब में एक एक भी होता है तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 ही है इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो ये स्टेबल हो जाता। तो ये क्या करते हैं? S वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसमें 3d5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और S का एक कम हो जाएगा, नहीं 4s1, और S में मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है यानी एक ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तब भी क्या ये स्टेबल है। समझ में आ रहा है? तो ये क्रोमियम की कहानी थी। नाउ बारी है कॉपर की। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप लोग तो ये ऐसा कुछ आता है 3d9, ठीक है, 4s2 आता। तो क्या करेंगे? फिर से फुल्ली फील्ड कर देंगे इसको, क्योंकि इस पास 9 ऑलरेडी है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो ये हो जाएगा फुल्ली फील्ड, ये हो जाएगा पार्शियली सॉरी हाफ फील्ड हो जाएगा, ठीक है। 4s1 3d10 हो गया, तो यानी अब जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ये दोनों हमेशा अपनी सीट चेंज कर देते हैं। कौन? क्रोमियम और कॉपर। ओके, नाउ पीरियोडिक टेबल से क्या कनेक्शन है इसका? S ब्लॉक कौन से होंगे? सिंपल बच्चे होंगे यानी सीधा S में बैठे। जो P ब्लॉक क्या होंगे? पढ़ाकू बच्चे होंगे, P रूम में जम जाएंगे वो। D ब्लॉक कौन से होंगे? डॉन टाइप बच्चे होते हैं, ठीक है, डॉन वाले, अंदर से फुल ड्रामा ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। और F ब्लॉक किसमें आएंगे? फर्जी बच्चे आएंगे, कॉर्नर में चुपके से जो आ जाते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स होते हैं इसके अंदर। समझ में आ रहा है? यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सबसे पहले हाइड्रोजन 1s1 हो जाएगा, ऐसे ही सबके दे रखे हैं आपको, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में आते हैं। सो लाइफ लेसन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन, हमें क्या सीखने को मिला? हर बच्चे को अपनी जगह मिलती है, लाइफ भी वैसे ही है। पहले लो एनर्जी काम करो यानी इजी वर्क, फिर टफ वाले हैंडल करो, और जब सीट फुल हो जाए तो स्टेबल लाइफ हो जाएगी यानी नोबल गैस बन जाओगे। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ अगले वीडियो में, ताकि आपके अंक और भी बेहतरीन हो।